हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रीजनिंग की कुछ शार्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार के प्रश्न आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो इन ट्रिकों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। और देखिए, अब आपको करना क्या है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स के अलावा रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक्स और इसके अलावा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की जो भी क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो भी सब आपको हमारे चैनल पर पढ़ने को मिलेंगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, 60 परिवारों में 30% के पास अपनी अपनी कार है, शेष परिवारों के 50% के पास अपनी अपनी मोटरसाइकिल है, शेष परिवारों के पास अपनी अपनी साइकिल है, तो कितने परिवारों के पास केवल अपनी साइकिल है? पहले कह रहा है कि 60 परिवारों में 30% के पास, है ना। तो फटाफट क्या करते हैं, सबसे पहले 60 और गुणे 30 बटे 100। ठीक है। इसके बाद 2 जीरो ऊपर के, 2 जीरो नीचे के, 2 जीरो ऊपर के, 2 जीरो नीचे के। अब क्या हुआ, 6 और 3 बचा, 6 त्रिक 18। तो क्या निकल के आ गया, 18 परिवारों के पास क्या है, 18 परिवार के पास कार है। 18 परिवार के पास कार है। ठीक है। अब देखिए क्या करना है, कह रहा है कि शेष परिवारों के 50% के पास अपनी अपनी मोटरसाइकिल है। तो अब जो है क्या करना है, इस 60 में से 18 को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो 60 में से जब माइनस 18 करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा 42। ठीक है। तो अब ये 42 शेष हो गया। तो कह रहा है ना कि शेष परिवारों के 50% के पास, यानी कि अब निकालना है 42 गुणे 50 और बटे 100। ठीक है। काट देते हैं, 50 दूनी 100, 2 का 42 में भाग देंगे तो ये जाएगा 21 बार। तो अब क्या है, ये 21 परिवारों के पास क्या है, मोटरसाइकिल है। ठीक है। 21 परिवारों के पास मोटरसाइकिल है। अब देखिए क्या बचा, ये 42 था ना, 42 शेष बचा हुआ था। ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, समझिएगा, 42 शेष बचा था और 21 परिवार के पास मोटरसाइकिल है। तो अभी 42 में से जब 21 निकल गए तो 21 ही तो शेष बचा अभी। तो 21 परिवारों के पास क्या है, 21 परिवार के पास अपनी साइकिल है। ठीक है। 21 परिवारों के पास अपनी साइकिल है। ये रहा आंसर। तो पूछ रहा है ना कितने परिवारों के पास केवल अपनी साइकिल है, तो 21 परिवारों के पास अपनी साइकिल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रमेश के पास कुछ आम है जिसमें पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों की 3 गुनी है। यदि टोटल 68 आम है तो कच्चे आमों की संख्या कितनी है? तो इसमें से आपको करना क्या है कि एक तरफ जो है पके आमों की संख्या लिख लीजिए, पके आम, और दूसरी तरफ जो है कच्चे आम। तो कितना दिया हुआ है, पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों की 3 गुनी है। ठीक है। तो गुनी का मतलब क्या हो गया कि पके आम 3 गुने हैं कच्चे आमों की तुलना में। ठीक है। तो कच्चे आमों की तुलना में पके आम 3 गुने हैं, तो 3:1 हो गया। अब क्या करना है, कह रहा है कि यदि टोटल 68 आम हैं, तो टोटल 68 आम हैं और गुड़े जो पूछ रहा है, कच्चे आमों की संख्या पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे गुड़े में 1 हो जाएगा। अगर देखिए पके हुए आमों की संख्या पूछता तो ये 3 जो है यहाँ पर 3 हो जाता, 68 गुड़े 3। अब कच्चे आमों की संख्या पूछ रहा है तो टोटल आम में जो पूछ रहा है उसका गुणा कर देंगे। ठीक है। और बटे में क्या करना है, बटे में इन दोनों को जोड़ना है। तो 3 + 1 बराबर कितना हो गया, 4। ठीक है। तो अब जो है भाग दे देना है। 4 का जब भाग देंगे 68 में तो ये जाएगा 17 बार। तो 17 × 1 = 17। तो
कच्चे आमों की संख्या पूछ रहा है तो कच्चे आमों की संख्या है 17। कच्चे आमों की संख्या बराबर 17। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी संख्या में 325 का भाग दिया जाए तो 80 शेष बचता है। यदि उसी संख्या में 17 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। देखिए, अच्छे अच्छे मैथ और रीजनिंग के जो विद्यार्थी हैं ना, वो भी इन प्रश्नों में चकरा जाते हैं। तो जो मैं ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इन ट्रिकों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी नोट्स भी बना लीजिए। तो देखिए, अब जो है इसमें क्या कह रहा है कि 80 शेष बचता है। तो आपको देखिए जो ट्रिक अपनानी है वो ये अपनानी है कि इस 17 का भाग दे देना है 80 में। ठीक है, इस 17 का भाग दे देना है 80 में। आपको इस 325 से कोई मतलब नहीं रखना है। ये यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए आप। ठीक है, ये यहाँ पे घुमाने के लिए इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो बहुत से विद्यार्थी क्या होंगे, 80 325 ये सब भाग करने लगेंगे, गुणा करने लगेंगे, फिर आपको क्या है ये आंसर ही नहीं आएगा। फिर आप जो है ये समय बर्बाद हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी आपका चला जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर 325 से कोई मतलब नहीं है, 17 का भाग 80 में दे देना है सीधे। तो 17 चौको 68। ठीक है, 80 में 68 माइनस किया तो ये आया 12। तो कह रहा है ना, तो क्या शेष बचेगा, तो 12 शेष बचेगा। ठीक है, तो देखिए जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसमें आपको समझ में भी आ रहा है और बहुत ही मतलब आसानी से क्वेश्चन भी आ रहा है, आंसर आ रहा है मात्र 2 से 3 सेकंड में। तो फटाफट से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि घड़ी को रविवार दोपहर 3 बजे सही समय पर सेट किया गया तो मंगलवार प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी। ठीक है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां तक कि यूपीएससी में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इसको देखिए बहुत ध्यान से समझ लीजिए कैसे हल करना है। एक तरफ लिख लीजिए घंटा और एक तरफ लिख लीजिए सेकंड। ठीक है, तो कह रहा है ना कि 3 घंटे में 12 सेकंड, तो 3 घंटे बराबर 12 सेकंड। अब देखिए क्या करना है, कह रहा है कि रविवार दोपहर 3 बजे, है ना, तो रविवार को दोपहर के 3 PM से लेकर के मंगलवार प्रातः 10 बजे कह रहा है, तो मंगलवार को 10 AM तक जोड़ लेंगे कितने घंटे हुए, तो ये निकल के आएगा बराबर 43 घंटे। ठीक है, ये 43 घंटे निकल के आ गया। तो अब ये 43 घंटे यहां पर आएगा, 43 घंटे बराबर कितने सेकंड के, यही तो निकालना है। ठीक है, त्रिज्या गुणा करना है। अब देखिए बेसिक मैथ को आपको समझने के लिए जो वीडियो दी हुई है, जो मैंने बनाया था नंबर सिस्टम लासा मासा, आप उन वीडियो को देख लीजिए तो आपको बेसिक मैथ समझ में आ जाएगा कि कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। तो अब क्या करना है, निकाल लेते हैं 12 गुणे 43 और बटे बटे में आएगा 3। मैंने बताया हुआ है कि क्वेश्चन मार्क के जो सामने वाली जो संख्या दी हुई है वो हमेशा बटे में आती है। तो अब ये 12 गुणे 43 बटे 3 हो गया। अब काट लेते हैं, 3 चौको 12। ठीक है, जब 43 का 4 में भाग देंगे, वो सॉरी गुणा करेंगे, तो क्या आएगा 172 सेकंड। ठीक है, 172 सेकंड आएगा। तो अब 172 सेकंड हो गया, यानी टोटल 172 सेकंड जो है घड़ी आगे बढ़ जाती है, 172 सेकंड आगे बढ़ जाती है। अब क्या करना है कि 172 को हमको मिनट में चेंज कर लेना है। ये 172 सेकंड को मिनट में चेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, जब सेकंड को मिनट में चेंज करना है तो 172 बटे
60। तो जब 172/60 करेंगे तो ये निकल के आएगा 2 मिनट 52 सेकंड। ठीक है, 2 मिनट 52 सेकंड। तो जब ये 2 मिनट 52 सेकंड आ गया तो कह रहा है कि मंगलवार प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी। तो ये जो 10 बजे का समय पूछ रहा है, इस 10 बजे में हम 2 मिनट 52 सेकंड को और ऐड कर देंगे। तो 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड का समय बताएगी। ठीक है, जो 10 बजे पूछ रहा है कि एक्यूरेट 10 बजे जब होंगे तब ये वाली घड़ी कितने मिनट का समय बताएगी, कितना बताएगी। तो ये बताएगी 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड का समय। ठीक है, ये रहा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 की पावर 12 और भागे 16 डिवाइडेड बाई 16। देखिए देखने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, और अगर आपको समझ में आ गया तो आसान भी बहुत है, मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर आप निकाल लेंगे। तो देखिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए कि जब घात में सम संख्या लगी हो, जब घात में सम संख्या लगी हो तो क्या करना है। जब घात में सम संख्या लगी हो तो संख्या का वर्ग निकालना है पहले। तो संख्या का वर्ग निकालना है पहले, संख्या का वर्ग निकालना है। तो जैसे यहाँ पे 15 के घाते क्या है, 12 है ना, तो 15 का 15 में स्क्वायर यानी पहले जो है उसका वर्ग निकालना है। फिर क्या करना है, फिर दी हुई संख्या में भाग देना है। फिर जो संख्या दी गई है, फिर दी गई संख्या में भाग देना है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो अब देखिए 15 का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 15 गुणे 15, तो ये आएगा कितना निकल के, ये आएगा 225। ठीक है, जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 225। देखिए स्क्वायर करने की ट्रिक भी मैंने बता रखी है, आप जो है वीडियो में लिंक दिया हुआ है, वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 15 का 15 में जब स्क्वायर करेंगे तो ये निकल के आएगा 225। अब हमें क्या करना है, फिर दी गई संख्या में भाग देना है ना। तो ये जो 16 दिया हुआ है इसमें से इसको भाग दे देना है। तो 16 का भाग दे देंगे जब 225 में, तो ये 16 एकन्नम 16 बचा 6, और इसमें से 5 उतारा तो 16 चौको 64। 65 में जब 64 गए तो ये बचेगा 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए देखने में कितना लग रहा था कि कैसे हल करेंगे, और जब इसको आपने जो मैंने ट्रिक बताई है उस हिसाब से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकीय संख्या के अंकों का अंतर 7 का है, तो उनको पलट कर बनी संख्या का अंतर कितने का होगा। देखिए ये भी जो है क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, इसकी भी एक ट्रिक है, समझ लीजिए। क्या करना है कि क्या पूछ रहा है, संख्या का अंतर पूछ रहा है ना। तो जो संख्या का अंतर अगर पूछे तो हमें क्या करना है, 9 का गुणा कर देना है। ये आप इसको नोट कर लीजिए कि जब संख्या का अंतर पूछे तो 9 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अब बताइए ये बिना ट्रिक के कैसे आप इसको सॉल्व कर लेते, नहीं कर पाते ना। तो इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए। तो अब क्या कह रहा है, 7 का है अंतर, तो हमने जो है अभी हमने ट्रिक पढ़ी कि 9 का गुणा कर देते हैं। तो हम क्या कर देंगे, 7 गुणे 9, ये लीजिए 1 सेकंड में आंसर आ गया, 7 9 63। है ना आसान ट्रिक। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कुछ
गड़रिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि पैरों की संख्या 230 और सिरों की संख्या 60 है तो भेड़ों की संख्या बताएं। देखिए ये यूपी टेट, सी टेट, यूपीएससी सभी जितने भी एग्जाम है इस प्रकार के प्रश्न जरूर एक क्वेश्चन जरूर रख देते हैं। तो आप इसको देखिए कैसे हल करना है। इसकी भी एक ट्रिक है, ये नोट कर लीजिए। ये मैं एक सूत्र बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। तो क्या करना है, नोट कर लीजिए आप। सिरों की संख्या गुणे 2 माइनस पैरों की संख्या और बटे में 2। नोट कर लीजिए। बस इसी से सारे क्वेश्चन, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे जो है क्वेश्चन इसी फार्मूले से निकल के आएंगे। तो देखिए अब कितना आसानी से आंसर निकल के आएगा। सिरों की संख्या कितना है, यदि ये सिरों की संख्या 60 है तो 60 गुणे 2 माइनस पैरों की संख्या कितनी है 230, तो 2 माइनस 230 बटे 2। अब 60 और गुणे 2 120 हो गया ना। हाँ, तो 60 दूनी 120 माइनस 230 बटे 2, ठीक है, बराबर। अब जब 230 में 120 घटाया तो कितना आया 110, 110 बटे 2। तो अब 110 बटे 2, 2 को 110 में भाग दिया तो बराबर कितना निकल के आ गया 55। तो यानी उन भेड़ों की संख्या पूछ रहा है ना, तो कितनी भेड़ें थी 55 भेड़ें थी। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स।